Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well। तो आज की इस वीडियो में हम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इस पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे विच इज़ रिटन बाय टी.एस. एलियट। And if you all want to study the introduction to the poem and line by line explanation of this poem, then I have created a separate video on each topic in 3 parts. You can watch, link is in the description of this video. So in today's video, we'll only discuss the summary of this poem. So let's get started. तो सबसे पहले हमें जानना है इस पोएम का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है, और पोएट कौन है, टी.एस. एलियट। और हमारे इस पोएम का टॉपिक क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो ये सचमुच में कोई सॉन्ग नहीं है, ये पोएम है, लेकिन दिस पोएम इज़ अबाउट लव, तो इसीलिए इस पोएम का नाम क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। और जो प्रोटैगनिस्ट है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये इस पूरी पोएम में सोचता रहता है कि क्या ये जिस लड़की को पसंद करता है, जिसको प्यार करता है, उसको इसे जाके अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, उसको प्रपोज कर देना चाहिए, हाँ या नहीं, वो यही सोचता रह जाता है। और क्योंकि वो एक मिडिल एज्ड मैन है, यानी उसकी एज 40 to 65 है, तो इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं जाऊँगा तो फिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसके अलावा वो अपने अपीयरेंस के बारे में सोचता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं इतना पतला सा हूँ, मेरी उम्र ये है, अगर मैं जाऊँगा तो लोग मुझे देखकर क्या क्या कहेंगे। तो वो ये सब कुछ सोचता रहता है और एंड में ये नहीं जाता, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है इस पोएम में, लेकिन ये पोएम बहुत ज़्यादा लेंदी है। और अगर आपको इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझना है तो आई हैव क्रिएटेड अनदर वीडियो, तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज़ इनसिक्योर एंड प्लेग्ड बाय सेल्फ डाउट, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग हिज एक्शंस। तो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक कौन है, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है जो कि इनसिक्योर रहता है, किस लिए, अपने लुक के लिए, उसका जो अपीयरेंस है उसके लिए। एंड प्लेग्ड का मतलब होता है एक तरीके से तंग होना, कि वो अपने ही बारे में सोच सोच के, अपनी ही फीलिंग्स के बारे में सोच सोच के, अपनी हालत को सोच सोच के ओवर थिंकिंग करता रहता है, इनसिक्योर होता रहता है और परेशान होता रहता है। ही इज़ हाईली इंट्रोस्पेक्टिव, फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज ओन इनएडिक्वेसीज एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। एंड ही इज़ हाईली इंट्रोस्पेक्टिव, इसका क्या मतलब है कि वो अपने ही, मतलब जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, एक तरीके से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम खुद ही अपना डिसीजन लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं कि क्या मैंने ये सही किया, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, शायद मैंने सही नहीं किया, शायद मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। तो इस तरीके से वो अपने ही थॉट्स को, अपनी ही फीलिंग्स को एग्जामिन करता रहता है। फिर उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है। तो उसको ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल लगती हैं। प्रूफ्रॉक इज़ सोशली आइसोलेटेड, स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट विद अदर्स ड्यू टू हिज फियर ऑफ जजमेंट। तो देखो, ये जो प्रूफ्रॉक है ये सोशली आइसोलेटेड है, यानी लोगों के बीच में रहकर भी ये अकेला रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है। एंड स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट विद अदर्स ड्यू टू हिज फियर ऑफ जजमेंट, और ये दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, यानी लोगों से बातचीत शुरू करने में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, इसको डर लगता है कि कहीं लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो इसीलिए ये स्ट्रगल करता है दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होने में, उनसे बातचीत करने में। ही इज़ इनडिसाइसिव, अनेबल टू मेक बोल्ड चॉइसेस और टेक रिस्क इवन इन मैटर्स ऑफ लव एंड लाइफ। तो देखो, ये इनडिसाइसिव का मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना, एक तरीके से डिलेमा, कंफ्यूज होता रहता है, ठीक है, मतलब कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता, बोल्ड चॉइसेस नहीं बना पाता अपने दम पे, और वो रिस्क लेने से डरता है। इवन इन मैटर्स ऑफ लव एंड लाइफ, यानी कितना भी बड़ा मैटर हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो उसकी ज़िंदगी का या फिर उसके प्यार का, वो तब भी फैसला नहीं ले पाता। ही इज़ disconnected from the modern world, feeling alienated and overwhelmed by his complexities। तो ये बिल्कुल अलग है मॉडर्न ज़माने से, ठीक है, और इसको हमेशा अलग महसूस होता रहता है कि मैं सबसे अलग हूँ, हमेशा अकेलापन महसूस होता रहता है। एलिनेटेड का मतलब है अकेलापन, अलग होना, तो ये हमेशा खुद को अलग महसूस करते हैं। एंड ओवरवेल्म्ड बाय हिज कॉम्प्लेक्सिटीज़, यानी ये व्याकुल रहता है। ओवरवेल्म्ड का मतलब है व्याकुल रहना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा सोच के डिफ़िकल्ट कर देता है, मतलब छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना के, उसको डिफ़िकल्ट करके, कॉम्प्लेक्स करके, फिर उसी के बारे में ही सोचता रहता है। एंड ही इज़ अ मिडिल एज्ड मैन, यानी इसकी एज 40 to 65 के बीच की होगी। और इस पोएम में इसका जो एज है उसको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि ही इज़ अ मिडिल एज्ड मैन।
And the poem tells the inner thoughts of Prue Frog, a man who is deeply insecure and uncertain. तो देखो ये जो पोएम है ये प्रू फ्रॉग के इनर थॉट्स के बारे में बताती है कि वो क्या क्या सोचता रहता है, और उससे हमें पता चलता है दैट ही इज़ डीपली इनसिक्योर एंड अनसर्टेन। डीपली इनसिक्योर यानी ये खुद ही सोचता रहता है कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये इनसिक्योर रहता है, ये बिल्कुल भी इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अनसर्टेन इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या चीज़ करनी चाहिए, और अगर कुछ कर देता है, डिसीजन ले लेता है, तो फिर दोबारा से सोचते हैं कि क्या मैंने ये सही किया, ठीक है। एंड ही कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस हिमसेल्फ एंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड, और ये लगातार खुद के लिए ही क्वेश्चन करता रहता है, सेल्फ डाउट में रहता है और सोचता रहता है कि इस पूरी दुनिया में इसकी क्या जगह है। Throughout the poem, he considers asking a woman out but is paralyzed by fear of rejection and judgment. तो देखो इस पूरी पोएम में, क्योंकि ये पोएम बहुत ज़्यादा लेंथी है, और इस पूरी पोएम में ये यही सोचता रहता है कि इसको उस लड़की को प्रपोज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक बार ये जाता भी है तो सोचने लग जाता है कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे देख के, ठीक है। एक तो उसको जजमेंट का डर रहता है कि लोग इसको देख के क्या कहेंगे, और दूसरा रिजेक्शन का कि अगर ये जाएगा, उसको कुछ बोलेगा, प्रपोज करेगा तो कहीं वो मना ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे। तो इसको इन्हीं सारी चीज़ों का डर रहता है। और पैरालाइज्ड यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर कोई इंसान पैरालाइज होता है तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते, और इस सिचुएशन में यहाँ पे प्रू फ्रॉग जो है जब भी वो उसको प्रपोज करने जाता है तो यहाँ पे उसका दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तो एक तरीके से पैरालाइज इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि वो यूज़लेस फील करता है, उसको डर लगता है कि कहीं उसको वो लड़की रिजेक्ट ना कर दे, या फिर लोग उसको देख के जज करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। He imagines the people around him talking about him and he is terrified of how they see him. तो ये खुद ही इमेजिन कर लेता है कि लोग जो हैं, उसके आसपास जो लोग हैं उसके बारे में क्या क्या बातें करते होंगे, उसको किस तरीके से देखते होंगे, और वो सोचता है, उसको डर लगता है कि लोग मुझे कैसे देखते होंगे। यानी वो खुद ही सब कुछ सोचता है, ठीक है, और खुद ही इमेजिन करने लग जाता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोलते होंगे, ऐसा सोचते होंगे, और खुद ही डर जाता है। Prue Frog struggles with indecision, doubting his ability to act or make meaningful changes in his life. तो देखो प्रू फ्रॉग जो एक तरीके से मतलब कुछ भी डिसाइड करने में इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। इनडिसीजन का मतलब है अनिश्चित, यानी एक तरीके से कह लो अनसर्टेन या फिर डाउटफुल, ठीक है। तो वो अपनी ही एबिलिटी पे डाउट करता रहता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या उसको चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या नहीं लाने चाहिए। ही डजंट अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड वन थिंग, ठीक है। एंड ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी, अनएबल टू फाइंड पर्पस और कनेक्शन। और वो सोसाइटी से डिसकनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि वो खुद को अकेला समझ रहा है, सबसे अलग समझ रहा है, सबसे कम समझता है वो खुद को, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो इसीलिए ही इज़ अनएबल टू फाइंड पर्पस और कनेक्शन। And in the end, Prue Frog resigns to his isolation, trapped in his thoughts, unable to take action or escape his doubts. तो देखो लास्ट में क्या होता है, प्रू फ्रॉग जो है ये सोचता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो मतलब चूज़ कर लेते हैं, जो भी जिस तरीके से उसकी हालत है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेला ही रहूँगा। यानी वो लास्ट में उस लड़की को प्रपोज नहीं करता, ठीक है, और अकेला ही रहना पसंद करता है। ट्रैप्ड इन हिज थॉट्स, अपने मन में ही जो भी सोचता रहता है। एंड अनेबल टू टेक एक्शन और एस्केप हिज डाउट्स, यानी वो जैसा था वैसा ही रहता है, कोई रिस्क नहीं लेता, जाके प्रपोज नहीं करता। द पोएम रिफ्लेक्ट्स हिज इमोशनल पैरालिसिस एंड इनएबिलिटी टू लिव फुली। तो आसान भाषा में कहे तो ये पोएम जो है हमें दिखाती है उसके वीक माइंडसेट को, यानी वो इमोशनली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी वो सोचता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वो दूसरों की सोच को देता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। एंड हिज इनएबिलिटी टू लिव फुली, और मतलब किस तरीके से वो एबल नहीं है अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीने में। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता, डिसीजन ही नहीं ले पाता। और एक और मेन चीज़ जो हमें इस पोएम में जाननी है कि सब कुछ वो बोल देता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, लोग मेरे बारे में वैसा सोचेंगे। और साथ ही साथ ये प्रू फ्रॉग ये भी कहता है कि लोग खुद ही सोच सोच के उसको एक स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन उसको कभी मौका नहीं मिला कि वो अपने ट्रू सेल्फ को लोगों को दिखा सके कि वो क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें इस पोएम में पॉल्यूशन के बारे में भी बताया जाता है
इसके अलावा इस पूरे पोएम में वो 2 चीज़ों को दिखाता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं और शहरी इलाके होते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। यानी जो गाँव के इलाके हैं और जो शहर के इलाके हैं उसमें कितना फ़र्क होता है। शहर के इलाकों में जो पॉल्यूशन होता है उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, और जो यंगस्टर्स होते हैं वो लोग अगर अकेले रहते हैं शहरों में जाके, मान लो अगर किसी को जॉब करनी है, मतलब कुछ भी रीज़न है, तो उनकी लाइफ़ कैसी हो जाती है, वो लोग किस तरीके से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं जो अपनी फैमिली से दूर रहती हैं। ठीक है, तो अकेले रहते रहते उनकी ज़िंदगी बिल्कुल प्रूफ रॉक जैसी हो जाती है। अगर कोई इंसान अकेला है, उसके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं है, अपनी सीक्रेट्स वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो उस इंसान की हालत बिल्कुल प्रूफ रॉक जैसी हो जाती है। वो एक तरीके से कहता है कि हम अकेले लोगों की यही हालत हो जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी अच्छे से क्लियर हो गई हो, and if so, then please let me know in the comment box if you like this video, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. And till we meet in the next video, keep learning.